हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभिधु क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th के साइंस सब्जेक्ट को, जिसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, तो पहला टॉपिक क्या बनता है, पदार्थ। तो हम पदार्थ की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि पदार्थ किससे बनता है, कैसे कैसे बनता है। उसके आगे पढ़ेंगे हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब उसके क्या क्या वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का डेफिनेशन अगर मैं आपके बुक के हिसाब से बताऊं तो वह ये होता है कि ऐसी सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हो और जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो। तो मैं इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? पदार्थ ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो व जिनका क्या होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में यहाँ से मैं थोड़ा बता दूँ, द्रव्यमान से आशय मतलब कि कोई भी वस्तु या कोई भी सामान कितनी अंदर से भरी हुई है। अगर कोई वस्तु मैं ले लेता हूँ तो वह अंदर से कितने परमाणुओं से या अणुओं से भरी हुई है, तो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। और द्रव्यमान स्थान के हिसाब से बदलता नहीं है, जैसे कि हमारा वजन हर स्थान के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है, चाहे यहाँ पे हो या चंद्रमा पे हो या किसी दूसरे ग्रह पे हो। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों व जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो और वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कैसे बनी हुई है? छोटे छोटे, और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ऐसी सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हो, जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब ये छोटे छोटे कण, अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये छोटे छोटे कण कितने छोटे हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कण इतने छोटे हो सकते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सब स्कूल जाते हैं। स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड पर मैम जिस चौक से लिखती हैं, वो चौक भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। उसको इतना छोटा, इतना तोड़ लीजिए कि पाउडर फॉर्म में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ लीजिए? एक चौक लीजिए, कैसा भी ले लीजिए चौक, तो थोड़ा अलग बन गया। तो एक चौक ले लिया हमने जिससे लिखते हैं, उसको हमने तोड़ लिया, बहुत छोटे 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 बारीक 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 दानों में तोड़ लिया। अब ये कण इतने छोटे होते हैं कि अपने नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते। अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसे 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 छोटे 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 कण दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो ये क्या है? ये पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हो, जिनका द्रव्यमान होता है और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ ये सब क्या है? जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये भी पदार्थ है। जिस मोबाइल में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है। जिस हवा हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पीते हैं, सब क्या है? पदार्थ है। अब ये जो कण है, ये इन कणों के कुछ गुणधर्म होते हैं। अब ये गुणधर्म क्या होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन कणों के क्या होते हैं? कणों के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुणधर्म। किसके गुणधर्म? कणों के गुणधर्म। तो सबसे पहला जो गुणधर्म होता है कि क्या? कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? सबसे पहला, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। नंबर दूसरा, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। और नंबर 3, कणों में गतिज ऊर्जा होती है और इस कणों जो पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो नंबर 3 क्या लिखेंगे? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अगर मैं सबसे पहले गुण की बात करूं कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि जैसे पहला गुणधर्म कह रहा है किसी पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है।
तो हमें कैसे पता चले कि रिक्त स्थान होता है? तो हम अगर एक एग्जांपल लें, आपके बाएं तरफ हम देख रहे हैं एक गिलास है पानी से भरा हुआ जिसका एक लेवल है, उसमें अगर हम 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट यानी कि नमक वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है। पानी वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है। दोनों आपस में घुल जा रहे हैं लेकिन पानी का लेवल सेम है। तो जो नमक था वो कहाँ चला गया? पानी में घुल गया। तो कहाँ घुला? जो कणों के मध्य रिक्त स्थान था वहाँ वो नमक के कण क्या हो गए? घुल गए। ठीक है। और नंबर 2, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण बल कणों के मध्य होता है जो उस कणों को आपस में क्या करता है? बांधा हुआ रहता है। आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जिसमें कण हो, चूँकि हमें पता है कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। अब इस दूसरे गुणधर्म का कहना है कि इन पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इन कणों के बीच आकर्षण बल होता है जो इन दोनों कणों को एक दूसरे से बांधे हुए रखता है। सेम अगर हम तीसरे वाले गुण की बात करें किसी पदार्थ के कण की, तो वो क्या कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के ये कण हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। क्यों गतिशील होते हैं? क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और इसमें गतिज ऊर्जा होती है इसलिए ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो 3 गुणधर्म क्या क्या है? कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है और कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये किसके गुण हो गए? ये सब किसके गुण हो गए? ये हो गए पदार्थ के कणों के गुण। अब इन कणों के गुणों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। क्या गया है? इन कणों के गुणधर्मों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो पदार्थ को हम मूल रूप से 3 रूप में वर्गीकृत करते हैं। वैसे 5 होते हैं, जो अगले 2 होते हैं वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, उनको हम 9th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके मूल रूप कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम कह सकते हैं सॉलिड, इसको हम कह सकते हैं लिक्विड और गैस। ये मूल रूप है जो कि 3 है। किसके? पदार्थ के 3 मूल रूप ठोस, द्रव और गैस होते हैं। अब ये ठोस, द्रव और गैस में हमने पदार्थ को वर्गीकृत किया है किस आधार पे? इससे पहले जो हमने पढ़ा कण के गुणधर्मों के आधार पर हमने इसको क्या किया? 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया। अब अगर मैं ठोस की डेफिनेशन आपको बताऊं, ठोस वह पदार्थ की अवस्था होती है, यानी कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें इसके कण के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस में कण के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए से क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव जिसके कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक और गैस की अपेक्षा कम हो, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। इसी प्रकार गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा भी और द्रव की अपेक्षा भी बहुत अधिक होता है। अब इसका अगर मैं एक इमेज आपको दिखाऊं, तो आप इस साइड देख रहे हैं ठोस, द्रव और गैस, 3 इमेज आपको दिख रही है। इन 3 इमेज में आप देख सकते हैं कैसे ठोस के कण आपस में करीब करीब हैं और बहुत सटे हुए हैं, इसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है। और द्रव में देख सकते हैं कि इसके कण एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा तो दूर है लेकिन गैस की अपेक्षा समीप है। और गैस में देख सकते हैं इसके कणों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है और ये निरंतर बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण ये इधर उधर भागते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इसी तरह जो लिक्विड है इनका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित। ठीक है, और ये कठोर नहीं होते हैं, ये बहते हैं, इसलिए बहाव नहीं फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और गैस ना ही इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है, और ये बह भी सकते हैं, इसमें बहाव होता है। ठीक है, तो ये था क्या? पदार्थ का वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आकार में निश्चित होते हैं,
आयतन में भी निश्चित होते हैं तथा ये कठोर होते हैं। जबकि द्रव आयतन में तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता है, यह बहने का गुण होता है, ये बह सकता है, इसलिए इसको वहाब में रखते हैं। और गैस ना ही इसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। तो ये तीनों वर्गीकरण जो कण थे पदार्थ के, उसके गुणों के आधार पर किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि ठोस, द्रव और गैस के कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं और ये अपनी अवस्था को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे ले जाते हैं। इन सबको हम आगे की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।